मेरे प्रिय आत्मन, संपूर्ण समर्पण का क्या भाव है। हम कहते हैं ना कि गुरु के आगे पूर्ण समर्पण कर दो। इसका क्या भाव है, इससे क्या होता है। अधूरे समर्पण से तो प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। प्रोग्रेस मतलब आध्यात्मिक प्रोग्रेस। आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण बहुत जरूरी है। जब साधक अपने जीवन की डोरी गुरु के हाथ में देता है, पूर्ण समर्पण आते ही अहंकार गिर जाता है। जब वह पूरी तरह अपने जीवन की डोरी गुरु के हाथ में पकड़ा देता है, इसका मतलब है कि जब वो गुरु के कहने अनुसार अपना जीवन बिताना शुरू कर देता है, तब उसमें अहंकार गिरना शुरू हो जाता है और मन डर से मुक्त, अशांति से मुक्त, बेचैनी से मुक्त और धीरे धीरे चंचलता से मुक्त होते हुए निर्विचार अवस्था में पहुंचने के काबिल बन जाता है। उसका मन एकाग्र होने लगता है और उसका संबंध स्थूल से छूट जाता है, सूक्ष्म से संबंध जुड़ने लग जाता है। इसका मतलब ये है, जो चीज़ें असत्य हैं, नाशवान हैं, आज हैं कल नहीं हैं, उनके प्रति उसकी आसक्ति कम होने लगती है। वो समझ जाता है कि ये तो टेम्परेरी है, आनी जानी है, भगवान का गिफ्ट है, और वो अपने मन को सत्य की ओर जोड़ना शुरू कर देता है। और सत्य तो वो एक है, भगवान के अलावा और कुछ सत्य तो है ही नहीं। तो सूक्ष्म से संबंध जुड़ने का रास्ता साफ हो जाता है, परमात्मा से संबंध जुड़ने का रास्ता साफ हो जाता है। जब साधक का शरीर तैयार हो जाता है, तब गुरु ऊर्जा के रूप में अंदर प्रवेश करता है। वह उसकी दिव्य ऊर्जा को उसे दिव्य ऊर्जा का परिचय करवाता है। साधक दिव्य ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर देता है और तब साधक को पूर्ण विश्वास होने लगता है कि ये सृष्टि उस विराट चेतना की अभिव्यक्ति मात्र, ये सृष्टि में जो कुछ भी हम देखते हैं वो भगवान की चेतना का ही विस्तार है। भगवान की चेतना का ही विस्तार है। गुरु अपने साधक पर प्रयास नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको मालूम है कि अंतःकरण ऐसे शुद्ध नहीं होगा। और हमारा जो धर्मों में विश्वास है, उस धर्मों के कारण हमारे अंदर बहुत सा अज्ञान भी भर जाता है। गुरु को ये समझाने में ही बहुत टाइम लग जाता है कि धर्म का मतलब क्या है। धर्म उस भगवान की चेतना को उपलब्ध होने का विज्ञान है, उसको समझने का विज्ञान है। कितने जन्मों तक आप साधना, आराधना, जप, तप, कर्म कांड करते हो, पर भगवान की क्रिया शक्ति, भगवान की चेतन शक्ति का आपको ज्ञान नहीं होता। सो धर्म भगवान की चेतना को उपलब्ध होने का विज्ञान है, जिसे केवल गुरु ही समझा सकते हैं। ये तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान बुद्धि का विषय है। किसका विषय है? बुद्धि का। और बुद्धि की सीमा तो सीमित है, भगवान असीम है। एक सीमित चीज़ असीम को अपने में कैसे समा सकती है? परमात्मा का पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं समा सकता। आत्मज्ञान के बाद धर्म संबंधी, संसार संबंधी
जितनी भी हमारी धारणाएं हैं वो गिर जाती हैं। तब चारों ओर सब जगह परमात्मा की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। सो गुरु का रोल तो है ही। गुरु के आगे संपूर्ण समर्पण से अहंकार गिर जाता है। आप आत्मविश्लेषण करके देख लो। जिन्होंने भी मुझे गुरु के रूप में महसूस किया और अपना मेरे आगे पूर्ण समर्पण कर दिया, वो आप आत्मविश्लेषण कर दें कि मेरे संपर्क में आने के बाद अहंकार गिरा या नहीं गिरा, मन से अशांति, बेचैनी, डर घटने लगा कि नहीं लगा। जितनी पहले थी मेरे संपर्क में आने के बाद उसमें कमी हुई या न हुई। अनित्य से संबंध टूटकर नित्य से संबंध जुड़ने शुरू हुए या नहीं। साधक अपने शरीर में दिव्य ऊर्जा को महसूस करता कि नहीं करता। आप खुद महसूस करें। जब आप एकाग्र मन से सुमरन करते हो तो मेरी ऊर्जा को महसूस करते हो या नहीं करते। आपके शरीर में मस्ती आती है या नहीं आती। वो ऊर्जा गुरु की ऊर्जा होती है। उसमें गुरु की दया की खुमारी होती है। फिर नफरत नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती, बदला लेने की भावना नहीं होती। वो खुमारी आते ही गुरु की दया उसमें साफ झलकती है। गुरु का प्रेम उसमें साफ झलकता है। इससे प्रभु की विराटता को अंदर महसूस करने लगता है। जब आप चिदाकाश के दर्शन करते हो, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करते हो, तब क्या उस विराट प्रभु की विराटता को महसूस नहीं करते? फिर धर्म का मतलब समझ आता है। फिर महसूस करते हो कि धर्म गुरुओं ने तो हमें बेवकूफ़ी बनाया है। धर्म प्रभु की चेतन व क्रिया शक्ति को समझने का विज्ञान है। जब हम धर्म की चेतन शक्ति और क्रिया शक्ति को समझ जाते हैं, तब हमारा शरीर बोध खत्म हो जाता है। तब हम समझते हैं कि इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर को जिंदा रखने वाला, इस शरीर के द्वारा सब प्रकार की क्रिया करने वाला तो इसमें बैठा है। वो ही इसको ताकत देता है, वो ही इसको बुद्धि की प्रेरणा देता है कि भगवान की ओर जाना है, भगवान की ओर जाना है, ज़िंदगी के महत्व को समझना है। और फिर वो धीरे धीरे महसूस करने लगता है कि मेरा शरीर भी भगवान की ही चेतना का विस्तार है। भगवान ही इसके अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। मेरा शरीर तो प्रभु का मंदिर है और इसी शरीर में भगवान की पूजा करने वाला पुजारी जीव के रूप में विद्यमान है। भगवान भी वहाँ, जीव जो भगवान की आराधना करता है वो ही वहाँ। तो फिर विकास कैसे नहीं होगा? फिर आप आध्यात्मिक विकास होने को रोक नहीं सकते। फिर आप अपने दृष्टि को सकारात्मक बनाने को रोक नहीं सकते। फिर आपको करना कुछ नहीं पड़ता। अंतःकरण की शुद्धि अपने आप धीरे धीरे होने लगती है। अंतःकरण की शुद्धि धीरे धीरे अपने आप होने लगती है। मन के विकार खत्म होने लगते हैं। चित्त का चिंतन ठीक होने लगता है और बुद्धि के फैसले ठीक होने लगते हैं। अहंकार तो गिर ही जाता है, झुकना आ जाता है, भगवान के आगे झुकना आ जाता है, भगवान की सब प्रकार की आकृतियों के आगे झुकना आ जाता है।
फिर हमारी यात्रा शुरू हो जाती है और इस यात्रा का अंत साल्वेशन के रूप में होता है, मुक्ति के रूप में होता है, सद्गति के रूप में होता है।